दोस्तों आज हम द नेक्रोमैंसर के एपिसोड 13 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिंगून को देखते हैं जो नीचे आते हुए कई सारे मम्मीज़ को देखता है। तभी सिंगून कहता है कि तुम इन लाशों से क्या प्लान कर रहे थे। तभी क्वान विन साओ कहता है ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस बैग कबीले को इतना बड़ा बना सकता हूँ जितना बड़ा तुमने सोचा भी नहीं होगा, पर इसके लिए बस तुम्हें अपने आप को इस पोस्ट से नीचे रखना होगा। तभी हम देखते हैं वो अपनी तलवार उसकी ओर फेंकता है। तभी सिनून उस तलवार को देखता है और उस तलवार को उसी की तरफ फेंक देता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम हारने के बाद बोलना बंद कर दोगे, पर तुम्हारे पास अभी भी बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि यू बास्टर्ड। तभी हम सिनून को देखते हैं जो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई तो अब हम अपने काम पे आ जाए। तभी हम देखते हैं क्वान विन साओ तेज़ी से हंसते हुए कहता है कि आपको अपने पूर्वजों से एक टेक्निक क्या मिल गई। आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा असली टेक्निक क्या होती है। और ऐसा कहकर वो अपने हाथ जोड़ता है और एक खतरनाक वेव वो पूरी जगह में फैलाने लग जाता है। और उसके इस तरीके का अटैक को देखकर सिनून सोचता है इसके पास ये टेक्निक कैसे हो सकती है, और ऐसा कहकर वो अपने शैडो वॉरियर्स को बुला लेता है। तभी हम देखते हैं जो भी आसपास मम्मी होती है उनके अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है और उनकी आंखें लाल कलर की चमकने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए आते हैं। तभी सिन्वी अपने शैडो वॉरियर्स को अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी हम देखते हैं पीछे से क्वान विन साओ भी अपने सभी मम्मीज़ को हमला करने के लिए भेज देता है। तभी हम देखते हैं शैडो वॉरियर्स और मम्मी के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और मम्मीज़ शैडो वॉरियर्स के अटैक सह रहे होते हैं और उन्हें इस अटैक से भी कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होती है। तभी क्वान विन साओ सोचता है कि इसके वॉरियर्स मेरे पपेट्स का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी हम शैडो वॉरियर्स को देखते हैं जो कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे होते मम्मीज़ को, और मम्मीज़ उन्हें पूरी तरीके से घेरने लग जाती है और उन्हें नोचने लग जाती है। तभी सिनून कहता है कि सच में मुझे लगा नहीं था कि इसके पास यह टेक्निक पपेट मास्टरी होगी। मेरे कोई भी शैडो वॉरियर्स इसके सामने टिक नहीं सकते सिवाय इसके। लगता है सॉर्ड मास्टर बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हैं इसे मारने में। तभी हम सिनून को देखते हैं जो कहता है कि इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है, और ऐसा कहकर वह अपनी टेक्निक कोर्स डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं वो सभी मम्मीज़ फूलने लग जाते हैं और वह ऐसे लगते हैं कि वह फटने वाले हैं। तभी हम मास्टर सीओटिंग को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हम एक बहुत बड़े धमाके की देखते हैं जो उस पूरे घर को पूरी तरीके से उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं कुछ शैडो ने मिलकर सिंगून को बचा लिया होता है उस ब्लास्ट से। तभी हम सिंगून को देखते हैं जो उन शैडो वॉरियर्स के बीच में से निकलता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है कि सच में बहुत शानदार धमाका था। तभी वो सोचता है कि मेरे पिछले जन्म के जो मॉन्स्टर थे उनकी ताकतें यहाँ पर क्या कर रही हैं, इनका इस्तेमाल कोई इंसान कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं जमीन पूरी तरीके से हिलने लग जाती है और उस जमीन के अंदर से क्वान विन साओ बाहर निकलता है और तेजी से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे भगवान की ताकत। और ऐसा कहकर हम देखते हैं कि वह गायब होने लग जाता है और वो पूरी तरीके से डस्ट में बदल जाता है। तभी सिनून सोचता है कि इसे क्या लगता है कि यह डस्ट में बदलकर मेरे पीठ पीछे मुझ पर अटैक करेगा और मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने टेक्निक बोन स्पाइक का इस्तेमाल करता है और जहां पर वो निकलने वाला था वहीं पर अपने स्पाइक ला देता है। तभी हम देखते हैं उसके स्पाइक में क्वान विन साओ का हाथ आ जाता है और वो पूरी तरीके से दर्द में सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहीं पर निकलने वाला हूँ। और ऐसा कहकर वो वापस गायब होने लग जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगली बार ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा। फिर भी हम देखते हैं सिनमून देख पा रहा होता है कि वो कहाँ पर निकल सकता है और ऐसे ही वह इधर और उधर देखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वह अपने पीछे बोन स्पाइक खड़ी कर देता है। तभी हम देखते हैं फिर से क्वान विन साओ का हाथ उसके अंदर आ जाता है। तभी वो सोचता है कि ये कैसे होता है, इसे कैसे पता चल रहा है कि मैं कहाँ पर निकलने वाला हूँ। तभी हम सिनून को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इसे छोटी मोटी ट्रिक से मुझसे बच सकते हो। तभी हम क्वान विन साओ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता कहता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वैसा कहकर वो अपने ही ब्लड से कई सारी ब्लड बुलेट बनाता है और उन ब्लड बुलेट को सिनून की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम सिनून को देखते हैं जो कुछ नहीं करता और अपने सामने घोस्ट शील्ड बना देता है और वह घोस्ट शील्ड सारे ब्लड बुलेट को अपने से रिफ्लेक्ट कर देती है। तभी ये देखने के बाद क्वान विन साओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, सोचता है कि इसके पास कितनी सारी टेक्निक्स है। तभी वह उनके शैडो वॉरियर्स की तरफ देखता है और अपने सभी ब्लड बुलेट उन शैडो वॉरियर्स की तरफ फेंक देता है, ऐसा सोचकर कि वह इन शैडो वॉरियर्स को तो कम से कम ख़त्म कर देगा। पर शैडो वॉरियर्स की तरफ जब जाते हैं तो शैडो वॉरियर के शरीर में वो पियर्स नहीं कर पाते। तभी क्वान विन साओ हंसते हुए कहता है कि अब देखना तुम्हारे सभी शैडो वॉरियर्स खत्म हो जाएंगे। तभी कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो सभी शैडो वॉरियर्स उसके सभी स्पाइक को अपने हाथ से ही झाड़ देते हैं। तभी हम सिनून को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि यह ब्लड मेरे शैडो वॉरियर्स को कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकते। तभी हम देखते हैं
सभी शैडो वॉरियर्स के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलने लग जाती है और उनके पास सभी के पास अलग अलग हथियार होते हैं। तभी उनमें से एक शैडो वॉरियर जिसके पास तलवार होती है वह क्वीन विनसाओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और अपना तलवार का अटैक करता है। तभी क्वीन विनसाओ समझ जाता है कि मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, तो यहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं वह डस्ट में बदल के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शिनोन का एक शैडो वॉरियर तेजी से आगे बढ़ता है और इसे इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखकर शिनोन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, सोचता है कि इसकी कितनी तेज रफ्तार है। तभी हम देखते हैं वो एक खतरनाक शॉट स्लैश करता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी शिनोन सोचता है कि सच में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतनी तेज़ तो मैं भी अपने की का इस्तेमाल करके नहीं बढ़ सकता। तभी हम क्वीन विनसा को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और कहता है कि सच में मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊँगा, और ये तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मास्टर मैं आपसे हारूँगा। तभी हम शिनोन को देखते हैं जो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी था तुम किसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे? ये ब्लड बुलेट पपेट मास्टरी, तुम नहीं जानते कि तुमने किसकी ताकत का इस्तेमाल किया है। तभी वो बताता है कि तुमने एक वैम्पायर की ताकत का इस्तेमाल किया है, बेवकूफ़। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और मैं और बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा कि मैं बड़ा वीडियो बना पाऊँ, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके लिए मैं बड़ा वीडियो बनाऊँ। चलिए दोस्तों, टू बी कंटिन्यू।